बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। हमारी जो आज की अदाकारा हैं, जो हमारी आज की स्टार हैं, इनका कमाल ये है कि ये जब से आई हैं ये बैक वक्त स्टार भी हैं और बैक वक्त एक बेहतरीन परफॉर्मर के तौर पे भी इनकी शनाख्त रही है। यानी कि अयूब खाबर साहब जैसी जो लेजेंडरी हमारी शख्सियत थी पाकिस्तान टेलीविज़न की, इन्होंने उनसे भी दाद वसूल की और ये अपने चाहने वालों, अपने नाजरीन के दिलों पे भी राज करती हैं। जब सिल्वर स्क्रीन पे इनका शॉट आता है तो लोग सिल्वर स्क्रीन को देखते रह जाते हैं। मज़ीद किसी तारुफ के मोहताज नहीं, 100 के करीब इन्होंने फिल्में की हैं, 50 से ज़्यादा इन्होंने सीरियल्स और प्लेस किए हैं। वन एंड ओनली मोहतरमा रेशम साहिबा, वेलकम टू द शो रेशम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज तशरीफ रखिए। वेलकम टू द शो रेशम साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाई, थैंक यू सो मच। अगर मैं ये कहूँ कि आपका शुक्रिया, आपने मुझे आज अपने शो पर बुलाया तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर मैं हम कहेंगे आपका बड़ा बने कि आप ऐसा कह रही हैं। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि आपका लिखा हुआ, मैंने 2 से 3 सीरियल भी नहीं, मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। और बेहद खूबसूरत वो सीरियल्स लिखे आपने पीटीवी के लिए। तो छत था ना, एक का नाम छत था, एक का नाम छत था और नुमान इजाज थे उसमें, एहसन खान मेरे साथ। यस, बहुत प्यारा इंसान है एहसन खान, बहुत प्यारा हाँ। इंसान है, मेरा कुलीग है। और आपकी पर्सनालिटी की सबसे प्यारी बात है कि मैंने कभी ज़िंदगी में, जब से मैं काम कर रही हूँ, वाहिद एंकर होंगे, वाहिद राइटर होंगे, वाहिद शायर होंगे, कोई कभी मैंने आपकी पर्सनालिटी के साथ कोई ना कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई नहीं देखी, विच इज़ गुड। बस अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी रखे। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं कि जो खैर बांटते हैं, खैर मांगते हैं, पॉजिटिविटी ट्रांसफ़र करते हैं। ये कोशिश होती है कि जो कुरान की आयत का मफहूम है ना रेशम साहबा, के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो, लेकिन ऐसा होता नहीं। हाँ, यही हमें करना भी चाहिए, जितना लोगों के लिए अच्छा कर सकें, आसानी पैदा कर सकें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम के? जी शाह जी, रेशम जी, सबसे पहले तो आई एम अ ह्यूज फैन एंड आई एम ऑनर्ड एंड आई एम नर्वस आल्सो। हम अपने पैकेज की जानिब बढ़ते हैं जो हमारी टीम ने बहुत प्यार से इनके लिए बनाया। आज तो व्हाट्सएप भी बड़े तैयार हो रहे, बड़े प्यारे लग रहे हो व्हाट्सएप। मस्तान साहब, आप भी देखें ना, आज रेशम साहिबा आ रही थी, आपने आज घड़ी पहन ली है। ये इन्होंने आज तक कभी नहीं पहनी। और मेरी बेगम ने मैंने दी है, कहती 7 मिनट देखना है मैडम ने। जी फातिमा साहब। जी शाह जी, अपने पैकेज की जानिब चलते हैं जनाब। वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। रेशम, आपका बड़ा, यानी कि जिस तरह से अपने ग्लैमर को और अपने फेम को मेंटेन रखा है आज तक, है ना, 2 दहाइयाँ तो हो गई कम से कम, इससे ज़्यादा। सारी ज़िंदगी जो है ना वो काम करके ही गुजरी है और गुजर रही है। और मैंने मेरी ज़िंदगी जो थी वो काम ही थी और आज भी काम है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हैं ज़िंदगी में ऐसी हो जाएं, आप सेटल डाउन हो जाएं, लेकिन बात है कि कुछ भी आपकी ज़िंदगी में जो है वो अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता। इवन जो आपकी ज़िंदगी में दुख आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से ही होता है और उसमें मैं मानती हूँ खैर होती है। बेशक। तो वो क्योंकि अभी तक मैं सिंगल हूँ तो जाहिर है कि मेरे फैमिली में मैं खुद कमाती हूँ, खुद ही सारा अपना चीज़ें कर रही होती हूँ। तो अभी तक कोई ऐसा शख्स, ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं आया जो जैसे मेरी शादी होती, निकाह होता, जो मुझे कहता कि अब आप रेस्ट करो, बस करो, बाकी जो चीज़ें हैं मैं करूँगा। मगर ये मेन बात जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि एक मर्द की जो कमाई है ना, वो मेरे हिस्से में नहीं आई, वो मेरी नसीब में नहीं आई। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप, यानी कि इस तरह से ये आप ज़िंदगी के इस मोड़ पे अब देखती हैं या हमेशा से ये था? चूँकि अमूमन आज तो बड़ी
इंडिपेंडेंट होने की, एम्पावर्ड होने की बड़ी ख्वाहिश होती है। हम खुद समझते हैं कि बच्चियों को, ख़वातीन को, किसी को भी, चाहे वो उनसे हमारे घर की ख़वातीन है या बाहर जो भी माशरे में जो भी ख़वातीन है, तो मगर ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने एक बात की, क्योंकि आप जो पिक्चर्स देख रहे थे ना, वो एक परफेक्ट पिक्चर के पीछे क्या चल रहा होता है ये उसी को पता होता है जिसकी पिक्चर होती है। ये ग्लैमर कह देना, देख लेना, इसके पीछे बहुत दुख और तकलीफें होती हैं। हर 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 आर्टिस्ट, हर स्टार के जो हिस्से में आती हैं, बहुत सारी चीज़ों से गुजर के आपको वहाँ तक पहुँचना होता है। ये ऐसे नहीं मिल जाती है आपको। मगर आपके अंदर अभी ख्वाहिश है कि आप जैसे कहें, अगर आपके मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि बस मैं घर देखूँ और कोई और जो है वो अपना ये जो कमाने खाने की जिम्मेदारी, नहीं सिर्फ घर ना देखूँ, वो मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए, जो मैं पहले भी बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ, जो मुझे कहे कि ये ढेर सारे पैसे हैं, जाओ बांटो, तकसीम करो, लंगर बनाओ, और मैं रोज़ लंगर बनाना चाहती हूँ। आपका लंगर मशहूर भी बहुत हुआ माशाल्लाह, लोग बहुत उसे, हाँ, उसको देखते भी हैं, उसकी पजीराई भी करते हैं, सराहते भी हैं उसे। जी जी, इस लंगर के पीछे कुछ बैड कैंपेन्स भी चली, तो क्योंकि मेरा मानना है, मेरा ये सोचना है कि जिनकी ज़िंदगी में गुड कैंपेन्स फेल हो जाती हैं, तो वो फिर आपकी ज़िंदगी में वो नेगेटिविटी लाते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो मैं तो जिनके लिए बनाती हूँ बहुत इश्क और मोहब्बत से बनाती हूँ। आपको खुशी मिलती है बहरहाल उससे? मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है ये करके, लेकिन ऐसा नहीं था पहले भी करती थी, बहुत सालों से कर रही थी, 20 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन तब मैं बाहर से पकवा कर तकसीम करती थी। तो मेरा दिल था कि घर की आंच पे बने और अपने हाथों से क्यों ना बनाया जाए। और अब आपका दिल ये भी है कि शौहर के पैसों से बने, है ना? हाँ कि मुझे कोई ढेर सारे पैसे दे और बस वो कहे बांटो। सिर्फ ये नहीं है कि लंगर तकसीम करती हूँ, मैं सदका, खैरात और ज़कात भी करती हूँ। वो इसकी वीडियोस इसलिए मैं लोगों के सामने लेकर आती हूँ कि शायद कोई मुझे देखकर ऐसा शुरू करे, ये ऐसा अमल हो, मतलब जो लोगों को अच्छा लगता है, अल्लाह को पसंद है। तो बहुत तनकीद का सामना भी किया। तो मैंने कहा जब मैं स्टार थी तो लोग कभी कोई बात नहीं करते थे, वो क्या कहते हैं कि हम शरीफ क्या हुए, अच्छा पूरा शहर तो वो खैर मुझे फिर मैं अपने वो लगी रहती हूँ, मुझे किसी की कोई बात इस चीज़ से हटा नहीं सकती। अभी गुफ्तगू भी हो रही है रेशन साहिबा, अब ये भी बता दें कि फिर क्यों नहीं की अभी तक शादी, क्योंकि ये सब इंतज़ार में है। मैं खुद इंतज़ार में हूँ मेरी शादी कब होगी और कैसे होगी। अच्छा, और किससे होगी है? ये ना अब जो दौर जिसमें हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन है। मैं जो इर्द गिर्द देखती हूँ लोगों को, शादी बहुत तेज़ी से टूट रही है। माँ बाप भी अब इस बात पे सोचने पे, जो लोग इर्द गिर्द देख रही हूँ, कि वो कहते हैं कि मतलब बेटी को हमने एक गोरा रंग दे के लड़के से ब्याह दिया और वहाँ पे उसको मार भी पड़ी, और उसको फिर जब तलाक मिली तो वो अपना अगर केस भी करेगी जाके अदालत में कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, तो उस केस करने के लिए भी तो आपको पैसे चाहिए ना साथ। जब औरत अपने मतलब पैरों पे खड़ी हो जाती है, मजबूत हो जाती है, तो वो मजबूत होने के बाद फिर वो अपने हक के लिए लड़ना जानती है। और आज की औरत को आज इस दौर में बड़ा मुश्किलात का सामना है। शादी मैं देख रही हूँ वहाँ टूटती है जहाँ पे औरत अपने हक की बात करती है, और औरत जब क्या कहना चाहिए, औरत को आज की औरत को बोलना आ गया है। तो अभी मैं जो आपकी बात से समझ पाया, अगर आप ये कह रही है कि ये जो रिश्ते टूटने लगे हैं, इसका खौफ भी आप को रहता है और इस वजह से भी कोई रिश्ता नहीं बन पाया? नहीं, कुछ सालों से तो है, क्योंकि जब आपका नाम बन जाता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। हाँ, हर वक्त आप लाइमलाइट में रहते हैं ना। मैं ऐसा रिश्ता तो कभी बनाना नहीं चाहूँगी कि कोई आए और थोड़ी सी देर मेरे साथ अपना नाम जोड़े और वो एक ख़बर बनेगी, जाहिर है एक दिन के लिए तो वो बनेगी कि रेशम की शादी इनसे हुई है, तो वो उसके बाद वो लाइमलाइट ले और वो चला जाए। लोग सोशल मीडिया की वजह से बहुत अजीब से हो गए। तो रेशम, कोई इस सारे सफ़र में यानी कितना स्टारडम आपने देखा और अभी भी देख रही हैं, यकीनन मेरे कहने का मतलब है कि मुस्तकिल एक लाइमलाइट में आप रही ना,
और इतने सारे कोलीग्स होते हैं, इतने सारे लोग होते हैं, डायरेक्टर्स हैं, को एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, और भी इतनी जगह आप मूव करती हैं, कोई तकरीबात हैं, फिर ख़ानदान होता है, दोस्त अहबाब होते हैं। इंसानी शख्सियत के कई पहलू हैं ना, बेशुमार रिश्तों से वो बंधा होता है। कभी कोई किसी ने, ये तो मुझे नहीं समझ में आता कि किसी ने कभी आपको प्रपोज ना किया हो, ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं होगा, मगर कभी कोई जैसे कहते हैं कोई अच्छा भी नहीं लगा ज़िंदगी में, कभी कोई नज़दीक भी नहीं आ सका कि हाँ भाई कोई रिश्ता नहीं, किसी से बनाया जा सके, या अच्छे और ये मुमकिन भी है कि कभी ज़िंदगी में कोई अच्छा ही नहीं लगा आपको? जब आप मैच्योर हो जाते हैं तब अच्छा लगना ज़रा मुश्किल हो जाता है, हाँ। क्योंकि वो कच्ची उम्रों के दिन कितने कच्ची अच्छे उम्रों होते में हैं ना, ना, वो जेड़ा मिलने अच्छा लग रहे होता है। कच्ची उम्रों में लड़कियां ना ख्वाब देखती हैं डोली हाँ। आएगी, तो वो ख्वाब जो है ना वो कच्ची उम्रों में ही अच्छे लगते हैं। तो वो कई लोगों के ख्वाब पूरे हो जाते हैं, कई लोगों के ख्वाब जो हैं वो अधूरे रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत बार फ़ोन पर मेरी राब्ता हुआ, बात हुई। अब तो फ़ोन पे बात करने से भी आपको डर लगता है, क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग होती है। जब आप एक इमेज बन जाता है ना, तो उसको आप कहीं भी उस इमेज को आप ख़राब होता हुआ देख ही नहीं पाते, देख ही नहीं सकते। तो दुआ हमेशा की कोई मिले, लेकिन कोई ऐसा शख्स नहीं मिला कि जिसके साथ मैं सोचती कि ज़िंदगी गुजारने का ना, शादी देखें धूम धड़के के बाद शुरू होती है। तो अब तो इस दौर में मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि कोई साथी मिले। धूम मुकद्दरों धड़का का तो उसकी रस्में हैं, ऐसे शादी तो मैं समझता हूँ शुरू होती है जब आपकी जिसे कहते हैं कि सब खानदान वाले भी चले गए, दोस्त अहबाब भी चले गए, आपने बिल भी सारे भर दिए, है ना। दूसरे लफ्जों में लोग अपने अपने कामों पे जाना शुरू हो गए, जो भी मियाँ बीवी करते हैं, मेहंदी भी उतर गई, उस दिन तो पता लगता है कि अच्छा ब्याह की है ना, कितने दियां दा सौन ले आओ इस्लामिया कितने मैं कहना वो भी खर्च हो गया। ये फरमाइए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चलिए ये बताइए कि क्या वजह है, आप क्या समझती हैं? होता ना कि भाई बिल्कुल इत्तेफाक रहा, या बाज़-औक़ात ये होता है कि कुछ लोग के बारे में इंसान सोचने लगता है मगर फिर उनका रूप बदल जाता है, बाज़-औक़ात हालात बदल जाते हैं, बाज़-औक़ात कोई और चीज़ें रास्ते में आ जाती हैं। एक दूसरे आप ये भी बताइए कि कौन सी 5 क्वालिटीज़ आप समझती हैं कि अच्छा भाई रेशम साहबा जो समझती हैं कि उसको लाइफ पार्टनर होना चाहिए, उस लाइफ पार्टनर में कौन सी 5 चीज़ें होनी चाहिए? मैं एक वो कतील शफाई साहब का जो शेर है मशहूर ज़माना, किसका चेहरा कतील पढ़ते हम, किसका चेहरा कतील पढ़ते हम, लोग ओढ़े हुए नकाब मिले। और ये मेरे साथ ऐसा हकीकत में हुआ है कि इतना कुछ जब आप जो आ गई है ना, वो बहुत बड़ा दुख है। बहुत चीज़ों को जान लेना, मैं कहती हूँ कि पहले दौर में ना कई चीज़ें हमें पता ही नहीं। ओ जी, ये जो अनजानापन होता है ना, ये जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया आगे ही, ये जो लाइल्मी होती है ना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, खासतौर पर रिश्तों के हवाले से। रिश्तों के हवाले से मैं फिर खुद को समझाती हूँ कि तुम्हारी ये हर बात जानना रेशम ज़रूरी नहीं थी। दुरुस्त कह रही। तो हम जब आपको बहुत कुछ अल्लाह अता कर देता है, इतना आपको, तो आप हर बात के बारे में जब जान लेते हैं ना, तो यकीन करें फिर आप ना कोई रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, ना आप मोहब्बत करना चाहते हैं। ये बड़ी अहम बात की आपने। और अगेन इल्म की खोज के लिए तो बार बार कहा गया है ना, मगर ये जो दूसरी हम बात कर रहे हैं ना इस वक्त रिश्तों के हवाले से, लोगों के हवाले, कुरान की एक आयत का मफहूम है, बारी ताला इरशाद फरमाते हैं, उसका मफहूम है कि और कुरेद कुरेद कर मत पूछा करो वो बात कि तुम्हें बता दी जाए तो तुम्हें बुरी लगे। वाह, सुभान अल्लाह। वो यही है कि जो खोज है ना लोगों के ताल्लुक हवाले से, जो है ना, ताल्लुक, रिश्ते, खूनी रिश्ते, मेरी ज़िंदगी का निचोड़ पता क्या है? वो ये है कि ये दुख देते हैं, ये इतना समटाइम्स आपको दुख देते हैं, इतनी तकलीफ़ें देते हैं, क्या आपके लिए मुश्किल हो जाता है आपको गिर के उठना आपका। ये जो होता है कि जब आदमी एक प्रोफेशनल लाइफ में होता है ना, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, तो लाजमत है उसका एक्सपोजर जो है, कोई भी शख्स अगर मर्द है या बच्चे हैं या खातून को अगर घर की चारदीवारी से निस्बतन कम बाहर निकलती है, जिसको घरेलू खातून हम कहते हैं, और इसी तरह से अगर कोई मर्द की भी अगर कोई वो है, तो मर्द और औरत की तखसीस नहीं है, मगर जो भी शख्स जिसका एक्सपोजर एक प्रोफेशनल लाइफ का है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, लाजमत है उसको ज़्यादा लोगों से मिलना पड़ता है, ज़्यादा लोगों के चेहरे जो हैं वो जिसको आप बात कर रही हैं नकाब उतरते हैं, असली रूप सामने आते हैं। कहीं उसने भी आपको इस रिश्ते में फिर बंदे नहीं दिया होता ना, कि वो जो एक एतबार टूटा होता है ना। एतबार तो एक बार नहीं, बहुत बार टूटा एतबार। घरेलू की बात कर रहे हैं ना,
जब कैमरा ऑफ होता था तो मैं घर साइमा को ही वापस लेकर आती थी, मैं कभी रेशम बन के घर नहीं आई। और मुझे लगता है कि मुझसे शायद ही कोई ज़्यादा अब कि कोई घरेलू हो, क्योंकि लास्ट फ्यू इयर्स में जब से मैंने लंगर बनाना शुरू किया मैंने अपनी ज़ात को बहुत टाइम दिया। और मैं दुखी इंसानियों से बहुत प्यार करती हूँ। मेरा जो इस वक्त जो उनसे प्यार है शायद ही मेरा किसी से हो, अपने खूनी रिश्ते से भी। क्योंकि जब आप बाहर किसी के लिए कुछ कर रहे होते तो वहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशंस जी, होती सवाल सिर्फ खुदा के लिए कर रहे उम्मीदें होते हैं। टूटने का डर नहीं होता कि उम्मीदें टूटेंगी। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹते हो ਤੁਸੀਂ, ये बात है ना? बड़े बड़े कूड़ भी ने, अताई भी ने। नहीं कूट नहीं चलेगा, कूट नहीं चलेगा। ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ समझदार। जून जुलाई ਚ ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਬਾਹਰ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਅੰਦਰ ਏਸੀ ਚਲਾਤਾ। मैं उन्हें फड़ के कुटांगी जिन्होंने इसे चलाया, मुझे बहुत सर्दी लगती है। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੱਕੋ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵੇ ਦੇਖਾ ਜੋ ਚਿਹਰਾ ਤੇਰਾ वाह, मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा, टड़नम 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 टम, देखा जो चेहरा रेशम जी का। वाह। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है मैंने नोनली मोहतरमा रेशम साहिबा। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। जी फातिमा साहब। जी रेशम साहिबा, अब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान, और ये जादुई संदूक आपके सामने मौजूद है। ये देखते हैं आज रेशम जी के लिए क्या सामान लाया। ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਕਾਰਟੂਨ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। आपने कहा मेरा कुछ सामान, बहुत छोटी उम्र से ये गाना मुझे बहुत पसंद था। हाँ, आपका शेरी ज़ौक़ चूँकि बहुत अच्छा है ना। उस्ताद ऐसे मिले, वरना मेरी कोई वो नहीं है। मैं तो मैट्रिक पास सी औरत हूँ। ज़िंदगी से बहुत सीखा, क्योंकि माँ ने तरबियत अच्छी की जितनी भी की। अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत याफ्ता होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं लोगों को तालीम याफ्ता देखती हूँ लेकिन तरबियत की बड़ी कमी होती है। तो वो रेखा जी नसीरुद्दीन शाह कहते ख़त भेजा उसने, अच्छा पढ़कर सुनाए, कहती आप पढ़े ना। तो आखिर में वो कहती क्यों भिजवाया मैंने वो सब, हाँ, सामान भी रह जाता तो क्या हो जाता। वो तो रहती ही है। यूं भी तो दिन रात माया हमारे हमारे साथ रह रही है, सामान भी रह जाता तो क्या हो जाता। फिर वो वहाँ से मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, बहुत ही खूबसूरत नज़्म गुलजार साहब की लिखी हुई। गुलजार साहब की काफ़ी नज़में मुझे याद हैं और मैंने उनकी किताब चांद पुखराज की पढ़ी। तो उसमें जाहिर है कि वो जो लिखा था कि जिसको गीत में वो समझे पिरोया गया कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है, वो भिजवा दो। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वो भिजवा दो। आप ना ये मेरे बहुत नज़दीक रहे। ये जो गाना है मैं अब भी सुनती हूँ जब मैं तन्हाई में अपना मी टाइम एंजॉय कर रही होती हूँ, तो मैं ये गुलजार साहब का लिखा हुआ गीत, हमारा सेगमेंट जो है आप तक ठीक पहुंचा है, इसका मतलब है ना। नहीं वो मेरी रूह तक पहुंचा, मेरे दिल तक पहुंचा है। वैसे आपकी मुलाकात हुई गुलजार साहब से? नहीं, मुलाकात नहीं हुई मेरी। 2 बार उनसे फ़ोन पर बात हुई। एक बार उन्होंने जब देखा अमर बेल, ओके, वो अपना अमर बेल बानो के आपा वाला बाद ना? बानो आपा वाला। आप थी महमूद असलम साहब आबिद थे, अली- आबिद अली आबिद साहब थे, है ना। उफ क्या प्ले था वो, है। अच्छा, और खबर साहब ने कहीं डायरेक्ट किया हुआ था। जी वो ड्रामा तश्कील अमजद इस्लाम अमजद साहब ने की थी। एंड में अपने आप को ये गोली मार लेती ना। हाँ, क्योंकि वो मोहब्बत बड़ी पाकीज़ा होती है, अकीदत होती है। तो मगर दूसरी तरफ वो उसका दोस्त है, उसकी इतना इन्हीं के और बाप का। बचपन में इनके सामने खेली हुई बच्ची, इनकी गोद में खेली हुई बच्ची अपने बाप के दोस्त से इन लव हो जाती है, तो आंख में हया भी है और मोहब्बत का इजहार भी कर रही है। तो ये गुलजार साहब ने हिंदुस्तान में देखा तो अयूब खावर साहब से कहा कि मुझे, वो कौन है एक्ट्रेस इसमें, उन्होंने कहा वो फिल्मों में चली गई है, रेशम है। तो मुझे उन्होंने कहा कि खावर साहब ने कि वो तुमसे बात करना चाह रहे हैं, तुम इनको कॉल करो। तो जाहिर है गुलजार साहब जो कि कहते हैं कि टूटी हुई चूड़ियों से जोड़ू ये कलाई, वो तो टूटी पिछली हुई। गली में जाने क्या छोड़ाई। तो मुझे ना चांद पुखराज का मैंने आपको बताया कि मैंने उनकी काफ़ी नज़में पढ़ी हैं, लेकिन एक नज़म जो है
वो मेरे बहुत बहुत ज़्यादा दिल के करीब। प्लीज अगर याद है तो जरूर सुनाइए। रूह वाह देखी है कभी, देखी है कभी, वाह रूह देखी है कभी, कभी रूह को महसूस किया है, क्या अच्छी नज़्म है। जागते जीते हुए दूधिया कोहरे से लिपट कर, सांस लेते हुए उस कोहरे को महसूस किया है, या शिकारे में किसी झील पे जब रात बसर हो वाह और पानी के छपाकों में बजा करती हूँ टलियाँ, वाह सुबकियाँ लेती हुई हवाओं के कभी बैन सुने हैं, वाह 14वीं रात के बर्फाब से इस चांद को जब ढेर सारे साए पकड़ने के लिए भागते हैं, बहुत अच्छा। तुमने साहिल पे खड़े होकर कभी माँ की गहनाती हुई को महसूस किया है, वाह क्या बात। वाह। जिस्म 100 बार जले तब भी वही मट्टी है, रूह एक बार जलेगी तो वो कुंदन होगी, वाह वाह वाह, एक बार जलेगी तो वो कुंदन तो वो होगी, कुंदन होगी। रूह देखी है कभी, कभी रूह को महसूस किया है। मोहब्बत ना वो आपकी रूह से जुड़ी होती है, उसका रूह से बड़ा ताल्लुक है, बड़ा गहरा ताल्लुक है, और आज के इस दौर में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। रूह मुझे कहीं कोई बात कोई कहता है ना, अगर आप मुझसे कोई बात कहेंगे, कोई शेर कहेंगे तो वो मेरी रूह में उतरेगा। मैं इस चीज़ को ना बहुत मैं कमी महसूस करती हूँ, आप यकीन करें। लोग चीज़ों की बातें करते हैं, किताबों की बातें नहीं करते, इंसानों की बातें नहीं करते, और यकीन करें कि मुझे ये बड़ी कमी महसूस होती है। मटेरियल चीज़ों और की मैं ज़्यादा उस महफिल में ये नहीं, मैंने कभी कहा ही नहीं कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ। मैंने किताबें पढ़कर वो लोगों, देखिए किताबें तो एक महज जो आप डिग्रियाँ हासिल करते हैं, वो जो हम फीसें देते हैं तो वो तो एक उसकी निशानी होती है ना कि ये हासिल की। मैंने कुछ हासिल नहीं किया, मेरे पास कोई डिग्री नहीं, लेकिन मेरे पास ज़िंदगी को जी के इल्म हासिल करने की इतनी बड़ी डिग्री है कि मैं कई बार ऐसा भी होता है, मैं अपने आप से ना खौफज़दा हो डर जाती हूँ। किसी ने कोई बात कहनी हो तो मुझे मेरे जहन में होता है अभी ये कहेगी या ये कहेगा। एक तजुर्बा है ना जिंदगी का। मैंने बहुत तजुर्बों से सीखा है ज़िंदगी में, और इसीलिए मैंने अपने आप को महदूद किया है। आई डोंट मीट पीपल। जी फातिमा साहब, जी शाह जी। हैं आज तो देखिए वो जैसे कहते हैं ना, हमारा जो टाइटल है इस सेगमेंट का, मेरा कुछ सामान, उसका सही हक अदा हो गया। जी। पूरी मेरे सुना दी, दिल के इनका भी बहुत शुक्रिया है ना। क्या बात। वो बीच में रह गई बात गुलजार साहब के, तो फोन पे बात हुई थी। 2 बार फ़ोन पे बात हुई थी। हाँ। एक बार अमर बेल देखा, उन्होंने तब तारीफ़ की, और उनकी तारीफ़ मेरे लिए बहुत मायने रखती थी, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि गुलजार साहब, क्योंकि अयूब खावर और इनका जो है एक बहुत दोस्ती, बहुत पुराना ताल्लुक, ज़ाहिर है वो भी शायर, और बड़ा मतलब इतने बड़े शायर वो भी, और मेरे उस्ताद भी अयूब खावर साहब। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके, और एक अनबिलीवेबल सी चीज़ नहीं होती कि यकीन ही नहीं आता कि आपने गुलजार साहब से बात की है, क्योंकि मैंने उनकी रुधाली, उनकी बहुत सारी फिल्में, और वो जो गाने चप्पा चप्पा चरखा चले, टूटी हुई चूड़ियों से जुड़ी हैं कलाई में, वो उनके गानों में आपको वो लिरिक्स और वो अल्फाज मिलेंगे जो किसी और की शायरी में नहीं होंगे। ऐसे ही उनका एक अपना उस्लूब है। दिल हुम करे, तो उनके जो है ना वो रूह में उतरती है, उनके लिखी हुई क्या बात। शायरी जो है वो रूह में उतरती है। ये फरमाइए कि अमर बेल जब आपका ऑन एयर हुआ जिस रात पाकिस्तान टेलीविजन से, और बानो आप उस वक्त हयात थी ना, और बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट था। अच्छा, एक मैं बात यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। लियाकत जिम्नेजियम स्टेडियम में बहुत बड़े अवार्ड्स हुए जहाँ पे मुझे मौका मिला। मैं नई नई फिल्म इंडस्ट्री में आई थी उस वक्त, फिल्म इंडस्ट्री में, तो मुझे अवार्ड प्रेजेंट करना था। तो टेलीविज़न का सबसे जो बड़े नाम थे, शनाज शेख, मरीना खान, बुशरा अंसारी, सब लोग, हर बंदा वहाँ मौजूद था, और उनके बीच खड़े होके नुमाइंदगी करनी, और अपने टीवी की, और मेरे लिए बड़ा एक ऑनर। तो जब वो शो ख़त्म हुआ तो एक भाग दौड़ मतलब मच गई कि इधर से कोई जा रहा है, कोई इधर से, इतना वो बड़ा स्टेडियम। और अच्छा, मैं जा रही थी तो मैंने एकदम रुकी, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, हाथ में हाथ थामा हुआ था मानो कुछ से, और इशफाक साहब। मैंने कहा सर 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 सर, अरे यार तू रेशम है ना,
अशफाक साहब ने कहा, बानो अशफाक आपा। साहब ने कहा। बानो आपा तो हंस रही हाँ, है, यार, अल्लाह अशफाक उनकी साहब ने रहमत स्टाइल करे, से, हाँ। उनको जन्नत करवट जन्नत में जगह ਜਿਹੜਾ दे। अवामी स्टाइल सी ना अशफाक साहब दसी है। अरे हाँ, मैं कहा जी जी, मैं कहा हाँ, मैं रेशम गल सुन की तू काम किया अमरवेल च? मैंने कहा आपको पसंद आया? कहते तू तो आबद अली दे लेवल पे आके काम करना है, तो छोटी गल समझ रही। तो आप और महमूद साहब भी और आप यकीन करें मेरा काम बहुत थोड़ा था, मेरे 7 के 8 सीन थे, हाँ और वो मेरा दिल इतना, वसी साहब इतना बड़ा हो गया कि उनकी ज़बान से ये कहना, और मैंने जो स्पिरिचुअलिटी उस कपल में देखी ना, रूहानियत से भरे हुए लोग, और क्या अल्लाह ने उनको अता किया था। और वैसे जो राइटर्स चले गए ना, वैसे लिखने वाले हाँ, फिर नहीं आए। कोई शक नहीं, कोई बहुत ही उनकी कमाल लोग replacement नहीं। नहीं। और बानो आपा ने कुछ कहा कि नहीं? बानो आपा ने कहा कि पुत्र तू चंगा काम किया सी ਉਹਦੇ ਚ। तो वो ना उन्होंने एक दूसरे के हाथ में हाथ रखा था, और मैं उनको, वो मेरी पहली और आखिरी मुलाकात थी उनसे मेरी, और वो मुझे मुलाकात आज तक याद है। चलिए, जो आपने मंजर देखा ना हमारे इस बानो आपा का और अशफाक साहब का और उनकी मोहब्बत का, उसमें एक शेर आपको सुनाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। एक दूजे को बूढ़ा होते देखा है, वाह, एक दूजे को बूढ़ा बूढ़ा होते होते देखा देखा है, है। बोलो और मोहब्बत किसको कहते हैं? वाह 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 वाह। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਕਿਉਂ? 2 घंटे पार्लर च बैठी। मस्ताना जी, मुझे तो अब ख्याल आया कि आपने ये जो ग्लासेस पहने हुए, ये क्यों पहने हुए? आपने कहा, हमने उतार दिए। फौरन मुगले आजम हो गए। जे मैंने रेशम साहब के सामने लेट डाउन किया ना, एक हुक्म सादर करांगा तो तुम दीवार से चिनवा देंगे। तुसी ये समझो कि सब गायब ने। तुसी सिर्फ रेशम जी ये दसो कि गुलजार साहब ने मेरी अखां दे बारे च की किया है। दसा तानू, तेरी आंखों से ही खुलते हैं सवेरों के दर, बंद होती है तेरी आंखों से ही सीप सी रात। आहा तेरी आंखें हैं कि गमगीन नमाजी जैसे, आहा पलकें खुलती हैं तो यूं गूंज के उठती है नजर, जैसे मंदिर से उमड़ पड़ती है घंटी की सदा, वाह वाह और झुकती है तो जिस तरह अज़ां खत्म हुई। वाह तेरी आंखें, तेरी ठहरी हुई गमगीन आंखें, तेरी आंखों से ही तख्लीक हुए दिन और रात, तेरी आंखों से ही तख्लीक हुई है ये हयात। वाह वाह। वाह। बादशाह सलामत, मुझे तख्ता-ए-दार पे चढ़ा दिया जाए। इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे मुझे मेरी यादें जुड़ी हुई हैं, यादें वाबस्ता हैं। ये है रेडियो। मैंने अपने वालिद साहब नहीं देखे हुए ना, पैदा होने वाली थी तो अब्बू की डेथ हो गई, तो अम्मी रेडियो पे ना एक गाना, वाजा मारियां बुलाया कई बार वे, ये आरिफ साहब के वालिद का था। हाँ, तो मेरे वालिद साहब को आलम लोहार आरिफ साहब। लोहार साहब, जो आलम लोहार साहब थे, आरिफ लोहार साहब के वालिद, अल्लाह उनको करके रहमत करे। आमीन, आमीन। तो मेरे अब्बू को ना अम्मी आवाज देती थी, गली में चले जाते थे तो कहते उन्होंने गाना लग गया, तो अब्बू भागे चले आते थे, क्योंकि गाना वो दोबारा रेडियो पे नहीं लगता। हाँ, वो तो लग गया, हो सकता है तो 2 वो दिन बाद अगर लगे, घर से 4 वो दिन काम बाद के लिए लगे। निकले तो अम्मी कहती मैं तेरे अब्बू ਨੂੰ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ शाह साहब वापस आ जाओ, गाना लग गया जी रेडियो पे, ज़्यादा तुसी इंतज़ार, क्योंकि वो इंतज़ार में कई दफ़ा चले जाते थे काम पे। तो मुझे वो रेडियो पे अम्मी ने गाना, मैं कहा अम्मी आप गाना सुनती हैं ये वाला जो मुझे धुंधली सी याद है ना, तो अम्मी ने कहना नहीं पुत्र, गाना तेरे अब्बू ने बहुत पसंद सी। तो मुझे वो बात ये याद आती। बचपन की ये इस रेडियो से मेरी याद देख के ताज़ा हुई है। वाह, और अच्छा जी, ए लो फिर ए जे मदानी, मदानियाँ हैं। इससे भी बहुत यादें वाबस्ता हैं जी। हमारे घर में वो चाटी होती थी, मट्टी की, जब भी होती है, लेकिन वो बहुत आपको उनके घरों में नजर आएगी जो कि अभी भी हाँ, रिवायती घराने हैं ज़्यादा जी। वो ऑर्गेनिक चीज़ें खाते हैं और वो इसी की लस्सी पीते हैं। मशीनी भी मदानी है, लेकिन जो हाथ से चीज़ रिड़कने का मजा, रिड़कने का मज़ा आता था, और वो मक्खन आता था और अम्मी रोटी पे रख के हमें खिलाती थी, तो ये मुझे वो भी मेरी याद ताज़ा हुई। ये लक च भी पई होवे ते वो यादां ताज़ा होंदियां ने। अच्छा, मेरी अम्मी मुझे मारती थी, मेरी अम्मी खुदा की कसम मुझे मारती थी, और अम्मी बहुत डांटी थी माँ हर कि सपारा पढ़ने टाइम पे नहीं गए तो अम्मी ने मारना,
तो और बचपन आपका कहाँ गुजरा? फैसलाबाद में। और आप तो बहुत छोटी उम्र से काम कर रही हैं ना रेशम? लेकिन अम्मी की डेथ के बाद काम शुरू किया, बहुत बाद। अच्छा, पहला यानी कि जिसे कहें कि कैमरा आपने कब फेस किया था? ये तो अमर बेल वगैरह तो बहुत बाद की बात है ना? जी 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 जी, अमर बेल तो आप तब की बात कर रहे हैं हाँ, जब मेरी जीवा हिट हो गई। यस यस यस, हाँ मुझे याद है। बल्कि वो चूंकि खावर साहब के साथ आपका एक बहुत अच्छा रिस्पेक्ट थी, इस वजह से आपने खावर साहब ने तकरीबन कॉल रख दी कम कर थी। दिया था आपने। हाँ, कॉल रख दी थी, खत्म कर दिया था। हाँ। काम मैंने खत्म कर दिया था। मेरी एक फिल्म सुपर हिट हो चुकी थी और दूसरी फिल्म लगने जा रही थी। ये बताइए कि आपने, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लोगों के लिए बहुत दिलचस्पी का बायस होगी जो नहीं जानते। और आपने चूँकि कभी, अच्छी बात है, मैं तो उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आपकी ज़ात के हवाले से, कि आपने कभी उसको छुपाया नहीं, बल्कि जहाँ भी हो आप उस पर खुल के बात करती है। कि आपने बिल्कुल यानी कि छोटे छोटे सीन्स से, छोटे छोटे रोल्स से इब्तदा की थी ना। 400 रुपए से, है ना, देखिए 400 रुपीज। वो जर्नी, वो दौर ज़रूर शेयर करें। और फिर जब इतना स्टारडम आया, बड़ी बड़ी फिल्में, टेलीविज़न, और फिर अगेन जो मैंने इब्तदा में आपके देखिए बारे में आपने कहा जो अमर बेल किया ना, जी, मैं एक स्टारडम पे खड़ी हो गया कि मुझे एक स्टारडम मिल गया, एक स्टार बन गई रातों रात। मगर ये वो लड़की है जिसने एक एक दो दो सीन्स किए हैं ना, जिसने दो एक-एक तीन दो तीन लाइनें सीन्स की भी किए, हैं एक्स्ट्रा ना? में काम किया। हाँ देखिए ना, एक्स्ट्रा। और मुझे सिर्फ, मैं अमर बेल कभी ना करती अगर मुझे ये, इसको डायरेक्टर अयूब खावर साहब ना करते। तो वो लड़की जो एक सीन में भी दो सिर्फ जुमले बोल रही है, उसने कभी सोचा था कि अच्छा भी एक दिन मैं सिल्वर स्क्रीन पे भी आऊंगी, जीवा भी होगी, अमर बेल नहीं, भी टू बी होगी? ऑनेस्ट नहीं। मुझे Quantity की बात एक्चुअली करें। यहाँ तक कहा गया था कि जा पहले वड्डी हो जा, फिर हम ही कम लैंड। लेकिन इस काम ने मुझे बहुत इज्जत दी। मैं जो कुछ हूँ, आपकी वाले, मेरी वाले, छोटी उम्र की मैच्योर औरतें, बहनें, सब लोग जिस कदर प्यार करते हैं ना, मुझे प्यार बहुत मिला। मैं आज भी उन्हीं की वजह से जिंदा हूँ और खड़ी हूँ। हाँ, वो सारा मिल रहा है, वो नहीं लभ रहा जिदा तनु इंतजार वो है। बेशक ना मिले, अगर देखिए मिल जाएगा तो सिर मत्थे पे, अगर नहीं नहीं मिलेगा देखो, तो असीम तो दुआ देती है। अल्लाह आपकी दुआ मुझे वैसे ही जुमला बात सूझा ये तो है मैंने कहा मैं कि कह दूं आपसे। ये रिश्ता मेरे रब को बड़ा पसंद है। तो देखें, मुझे है कि एक साथ, एक नहीं कंपेनियनशिप बहुत अच्छी बात है वो जी, होनी चाहिए, जिसको मैं सुबह चाय बना के दूं हाँ। और कहूँ बैठो मेरे से चाय पियो। वाह। शाम को पकौड़े अच्छे बड़े बनाती हूँ मैं, तो खैर अपनी बहनों को खिलाती हूँ, तो अपने ब्रदर इन लॉ को, अपनी नीस को खिलाती नहीं हूँ। इंशाल्लाह एक दिन वही बैठ के खाएगा जी आपके। तो हाँ, बस पकौड़े खाए, खाना खाए, हाँ, मेरा दिमाग ना खाए। लेकिन वसी साहब, हमारे दीन में बहुत इस रिश्ते के हवाले से कहा गया है। जी जी जी, कुरान में आपको दे, हुन्ना लिबासुन लकुम, कुरान की आयत है, हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन। मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस्लामिक फिलॉसफी में भी ना इस रिश्ते को बड़ी अहमियत दी गई है। जो मियाँ बीवी, उसी से घर बनता है, उसी से खानदान उसी से आगे से मुआशरा, बच्चे आते हैं, तो उसी से ज़ाहिर है मुआशरा। खानदान तो उसी से बनता है ना। ये तो तुझे शेर भी किया है। जी जी, इसी आयत से खुशबू लेके कहा है ना, वो इसी यही जो आयत थी ना जिसका जिक्र हो रहा है, जी जी। हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन। मियाँ सुभान और अल्लाह, बीवी सुभान अल्लाह। एक दूसरे का लिबास है, बारी ताला इरशाद फरमाते हैं। तो था कि मैं खुश नसीबी हूँ तेरी, मुझे भी रास है तू। वाह मैं खुश नसीबी हूँ तेरी, मुझे भी रास है तू। वाह, तेरा लिबास हूँ मैं और मेरा लिबास बस है तू। वाह वाह। क्या बात। शुक्रिया। अजीब शय है मोहब्बत भी दूर है लेकिन, अजीब शय है मोहब्बत भी दूर है लेकिन, तेरे करीब हूँ मैं, मेरे आसपास है तू। वाह, और किया है खुद, देखिए ये इस रिश्ते की खूबसूरती तो है ना, किया है खुद को फरामोश मैंने तेरे लिए, किया है खुद को फरामोश मैंने तेरे लिए, बहुत ही आम है दुनिया, बहुत ही खास है तू। वाह वाह। क्या बात। वाह। शुक्रिया शुक्रिया। आपने किस कदर खूबसूरत बयान किया मियाँ बीवी के रिश्ते को, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन आजकल अगेन वही बात कि बड़ी आसानी से टूट रहा है। नहीं जी, अल्लाह ताला सबके घरों को कायम रखे। और नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा रेशम साहिबा। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। छोटे से वक्त के बाद नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। जी फातिमा साहब। जी, तो रेशम साहिबा, अब हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है जिसका नाम है पब्लिक सब जानती है। तो देखते हैं आज पब्लिक के पास कौन से सवाल है आपके लिए। जनाब।
मेरा आपसे ये सवाल है कि आप फवाद खान, हुमायूं सईद और शान शाहिद में से किसके साथ काम करने के डबल पैसे लेंगी, किसके साथ आप फ्री में काम करना पसंद करेंगी और किसको आप मना करेंगी? पब्लिक बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है। देखिए तीनों मेरे फेवरेट हैं। और पैसे तीनों को लवांगे। नहीं, सबसे ज्यादा काम लेकिन मैंने जो किया है वो शान साहब के साथ किया है और मेरे ऑल टाइम फेवरेट भी हैं और हमेशा रहेंगे। हुमायूं बहुत अच्छा दोस्त है, उसके साथ मैंने आश्ती किया था और बहुत ही खूबसूरत सीरियल था हम टीवी का। और फवाद के साथ मैंने अश्क किया था सीरियल, जो उनका लास्ट सीरियल था। अच्छा। जियो का, वो मैंने और फवाद उनके साथ काम करने का मौका मिला। बहुत अच्छे इंसान है, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। और अच्छा जी, काम फ्री में तो मैं सिर्फ एक एक्टर के साथ कर सकती हूँ, वो है शान। वाह वाह जी वाह। और हुमायूं सर से मैं ढेर सारे पैसे लूंगी क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। बात सुने, अगर मैं फवाद खान को इनकार करूंगी, इतने हसीन खूबसूरत हैंडसम एक्टर को, ये तो बुरा नहीं हो आप जाएगा? सवाल पूछने वाले को इनकार कर दें। बेटा सवाल बस इतना ही जवाब दे सकती हूँ मैं। इनकार किसी को नहीं। नहीं, इनकार नहीं मैं कर सकती क्योंकि तीनों माशाल्लाह से इतने हैंडसम एक्टर्स हैं मेरे। जी रेशम जी, आप बहुत सारे लड़कों की क्रश है, लेकिन आपका क्रश कौन है? ये तो बड़ा अच्छा सवाल है कि मेरा क्रश मेरा जो शुरू में क्रश रहा है और था भी, वो मैं शान साहब। अच्छा। शान मेरा क्रश था। आपने ये बात बताई शान को कि नहीं? नहीं, शान की बीवी को पता है, शान के बच्चों को पता है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को पता है, पूरी आवाम को पता है। मेरी बहुत सारी दोस्ती, मतलब बहुत ज़्यादा दोस्ती शान की वाइफ के साथ है और दोनों मियाँ बीवी बहुत इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं और हम इकट्ठे खानों पे मिलते रहते हैं। ये बताने के बावजूद भी। जी रेशम जी, हमने सुना है कि आपको यश चोपड़ा की फिल्म ऑफर हुई है, क्या ये सच है? नहीं, बहुत बड़ा झूठ है। नहीं, मुझे यश चोपड़ा की फिल्म कभी ऑफर नहीं हुई, मुझे कोई और फिल्म ऑफर हुई थी। अच्छा। फिर कौन सी फिल्म थी रेशम साहिबा? मैंने फोटो सेशन करा के सलमान खान के जो भाई हैं सोहेल खान, उनको भिजवाया था, मांडवी वाला जो है हमारे नदीम मांडवी वाला, अच्छा। उनके ज़रिए। बट मुझे मेरे हल्का अहबाब ने कहा कि मत करो क्योंकि वो काफ़ी बोल्ड कैरेक्टर था। अच्छा। फिर मैंने नहीं तो उन्होंने कोई फिल्म ऑफर की थी और फिर आगे जी बात जी हुई? जी जी कौन जी सी फिल्म जी थी वैसे? नाम नहीं मुझे मालूम, वो फिल्म होनी ही सलमान खान के साथ ही थी। अच्छा। मगर फिर आपने खुद आप बैकआउट करेंगी? जी, अच्छा। क्योंकि जाहिर है आप उनको तो उनके स्क्रिप्ट में तो आप नहीं चेंजेस ला सकते ना, कि जैसी मर्जी उनकी आपकी मर्जी, आप काम करें ना वो करें। फिर मैंने नहीं, माजरत कर ली फिर आप। माजरत कर ली। जी रेशम जी, अगर अब कोई एक्टर जीवा का रोल करना चाहे तो किस एक्टर को करना चाहिए? आई थिंक बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास साहब, आपको लगता है कि उनमें बाबर अली अभी- साहब वाला जो कैरेक्टर है वो बिलाल अब्बास साहब अच्छा मैंने कर अभी सकते हैं? उनके 2-3 ड्रामास मैंने देखे हैं। अच्छा। हानिया के साथ भी देखा है। उनमें ना वो हीरो वाली बात, हीरो मटेरियल है। इस वक्त जो लोग काम कर रहे हैं, यही जो लॉट आई है बिलाल अब्बास और जो भी, इनमें सबसे ज़्यादा आपको कौन पसंद है? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास। हालांकि मेरी कोई इनके साथ इंटरेक्शन नहीं है, कोई मुलाकात मगर नहीं काम कभी, देख के आपको बट उनकी आंखें बोलती हैं। वो रूह से काम करते हैं। ठीक है। और जो खवातीन आई हैं उनमें? उसमें ऑफ कोर्स हानिया आमिर। मैंने उनकी दिलजीत दोसांझ के साथ फिल्म देखी हाँ। और बहुत अच्छा काम किया दोनों ने। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं दिलजीत दोसांझ को मिलूं क्योंकि मैंने इतना नेचुरल और मैंने ज़्यादातर लोगों को बनावटी ही पाया है। वो ओरिजिनल है आपको लगता है? वो सर से पांव तक ओरिजिनल है। उन्होंने अपनी ज़बान को प्रमोट किया। हाँ, ये तो खैर इन्होंने किया। उन्होंने गोरों में जाके पंजाबी गाने गाए हैं और उनमें कोई कभी आपको कोई कॉम्प्लेक्स नज़र नहीं आएगा। और आई थिंक इज़ अ ग्रेट ग्रेट ह्यूमन बीइंग। और अभी ये शफकत के साथ आपका जो गाना आया, वो कैसा तजुर्बा रहा आपका? मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। शफकत से आप लोगों ने पहले भी तो एक वीडियो किया था ना? प्रमोटिंग पीस, हाँ, उर्मिला थी उसमें। यस 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 यस। दीवाने चले जब साथ तो बन जाए अच्छा, उसमें कुछ भी हमने एक्ट नहीं किया। हम जो उस वक्त कर रहे थे, हम ढाबे पे रुके चाय पी रहे थे, वो एक पानी हम उसको कर रहे थे,
उसको shoot पंजाबी कर लिया जिन्होंने था। नलका कही है हाँ। तो वो सब कुछ होता जा रहा था और वो उसको कैप्चर कर रहे थे। तो उनके साथ भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था उर्मिला जी के साथ। और शफकत जी के साथ तो एक घर वाली बात है, उनकी पूरी फैमिली के साथ बहुत घर में आना जाना है। तो उन्होंने मुझे 2-3 साल से कह रहे थे कि एक वीडियो आप मेरा करें। तो मुझे ये मशहूर ज़माना गज़ल है नूर जहाँ जी की, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। तो दोनों में से कौन सा वीडियो, कौन सा गीत? वो खैर गीत था, ये नज़्म है, दोनों। ज़्यादा नज़दीक है आपके। अभी आई थिंक ये वाला जो वीडियो है 4 मिलियन क्रॉस कर गया है, ये 5 मिलियन के करीब है। तो इसका मतलब है कि लोगों ने बड़ा पसंद किया है। फिर ऑफ कोर्स मुझे एक और बहुत बड़े लेजेंडरी हमारे सिंगर, उनके वीडियो में काम करने का मौका मिला। उनकी ढेरों बातें सुनी, उनके साथ बातें शेयर की और इतना टाइम उनके साथ स्पेंड किया। वो है अल्लाह ज़िंदगी दे अताउल्लाह सखिलवी साहब। अच्छा 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 मैंने और एहसन खान ने अच्छा 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 अच्छा। पहले, अच्छा वीडियो मैंने शफकत जी का करना था पर उनका वीडियो पहले शूट हो गया 10 दिन पहले। अच्छा वो वीडियो का एक स्टोरी, उसमें वीडियो की स्टोरी बोर्ड ये था कि जो लोग बाहर चले जाते हैं काम करने, अच्छा, overseas गाँव जो है से हमारे ओवरसीज जो रहते हैं, वाह। बाज़ औक़ात देर कर देते हैं लौटने में और जब लौटते हैं तो उनकी घर वाली जो है वो वहाँ होती नहीं, वो इंतज़ार में ही जो है वो मर जाती है। ओह तो वो बड़ा मीनिंगफुल था, एक मैसेज था और पैगाम था। बाहर बहुत सारे लोग जाके रहते हैं और उनके साथ, लोगों के साथ ऐसा हुआ है। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद आप आते हैं और ये ओवरसीज़ जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई बसते हैं, इनका जिक्र हुआ। वो उधर जुदाई सह रहे होते हैं उनके प्यारे, यहाँ जुदाई सह रहे होते हैं। तो दुख दर्द के मारों से मेरा जिक्र न करना, दुख दर्द के मारों से मेरा जिक्र न करना, घर जाओ तो यारों से मेरा जिक्र न करना। वाह वाह। छोटे से वक्फे के बाद आप आते हैं, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के लिए मतलब आपके लिए बहुत वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रशीद साहब, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? जी हैं कुछ रिग्रेट्स। मुझे अब इस उम्र के हिस्से में, मैच्योरिटी में रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ लोगों को जानने में की, लोगों को पहचानने में की और उनको बहुत अपना ढेर सारा जो मेरा कीमती वक्त था वो मैंने दिया। क्योंकि सबसे वक्त के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं जो आपको पहले ज़िंदगी में नहीं पता चलती। मुझे जैसे पता चला कि सबसे कीमती शय आपके और मेरे पास क्या है, वो वक्त है जो हम एक दूसरे को देते हैं। मेरा वक्त बहुत ज़ाया हुआ ऐसे सेल्फिश लोगों के साथ जिनको मैंने अपनी हमदर्दियाँ दी, जिन्हें मैंने बहुत केयर की और मुझे अब पछतावा होता है। मेरा वक्त ज़ाया हुआ। पछतावा होता है या दुख भी होता है? दुख भी होता है, दुख भी होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा केयरिंग हूँ, बहुत ज़्यादा लविंग हूँ। तो बहुत चीज़ें माजी में इग्नोर करती रही अब ठीक हो जाएगी, ये सहेली, ये फलाना दोस्त, ये भाई, लेकिन वो ठीक ही नहीं हुए। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख क्यों हुआ कि जब मेरे पे बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त आया, मेरे भाई की डेथ हुई और उसके बाद मेरा ख्याल नहीं रखा गया और मुझे दुख में दुख दिया गया। ये दुख में दुख ही है कि आप जिनको रोज़ हाल पूछते हैं, जिनकी खैरियत मालूम करते हैं, तुम ठीक हो, तुमने ये कोई बीमार हो जाए। जैसे कोविड में मैंने बहुत सारे दोस्तों का ख्याल रखा और मैं बहुत रोती थी कि जब मैं वेस्ट में देख रही थी कि बहुत लोगों की डेथ्स हो रही हैं और चीज़ें, तो मैं यूँ थी कि मेरे किसी जानने वाले को कुछ हो तो नहीं जाएगा। मैं उनकी खैर मांगती थी और मैंने सारी ज़िंदगी उनकी खैर मांगी, लेकिन फिर मुझे एक पॉइंट पे आके लोगों को छोड़ना पड़ा मुझे। और अब मैं कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि मुझे बस ही अब अपने साथ रहना आ गया। पहले मुझे अपने साथ रहना नहीं आता था। मगर उसने कहीं आपको अकेला किया, ये भी तो एक होता है ना जब देखिए लोग मैं जाते बताऊँ हैं, आपको, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे वक्त बीता होता है ना, वो वक्त, वो यादें तो नहीं कोई रिप्लेस कर सकता। नहीं, हम पीछे मुड़ के देखते हैं, अब पीछे रह जाते हैं ना, आगे देखना है। ये दौर कुछ और है। बेशक हम लोग पुराने लोग हैं, लेकिन अगर मैं वक्त के साथ नहीं चलूँगी तो
मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, मगर मैं कह रहा हूँ कि बहरहाल उन ताल्लुक के, उन दोस्तों के, जो भी रिश्ते थे, मैं उस तफसील में नहीं जा रहा, दुख देते उसके जाने से एक अकेलापन महसूस नहीं, वो जिस अकेलेपन की आप बात कर रहे हैं, मैं इसको ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, आपको जब अपने साथ रहना आ जाता है ना, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो ये फील ही नहीं करा सकती कि वो इसको हम फोन नहीं करेंगे तो ये हर्ट हो जाएगी। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पहले अपने साथ रहना नहीं ना आता था, अब मुझे रहना आ गया। कितना ये जो भी तजुर्बात आपके रहे, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। बहुत खौफनाक। अच्छा, बहुत लोगों ने राज्य की तकलीफें, दुख दिए, और ये होना था। मिलते हैं, सबको मिलते हैं। अच्छा रेशम, बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं और समाजी हवाले से कभी आपके पास मौजूद नहीं होते, कभी जज्बाती हवाले से मौजूद नहीं होते, कभी सपोर्ट के लिए, कभी खुशी में मौजूद नहीं होते, कभी गम में मौजूद नहीं होते, कभी माली नुकसान दे देते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा किस नौइयत का? हर लिहाज से। अच्छा, माली लिहाज से नहीं, इमोशनली, मतलब मेरे साथ कोई, जब मुझे ज़रूरत पड़ी, नोबडी वाज देयर, कोई नहीं था। और क्योंकि ये लास्ट 5 इयर्स जो थे मेरे ज़िंदगी के, फिर जिसमें मैं दुखों में, जैसे आप मतलब लाद दिए जाते हैं ना, वो दुखों में वो थे। लेकिन इन 5 सालों में तो मैं मजबूत बनी, उससे पहले मैं मजबूत नहीं थी। 5 साल पहले वाली और आज वाली रेशम में क्या फ़र्क है? एक तो आप कह रही हैं आप निस्बतन तन्हाई पसंद हुई, या अकेले रहना आपको आ गया, और भी कुछ तब्दीली वाक़ई? पहले मुझे ना मेरे दोस्त है, बाप सारे मुझे चाहिए होते थे, अब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे वो जो तन्हाई मैंने देखी है, जो झेली है, जो स्टिल मैं झेल रही हूँ, उसमें मेरे लिए बहुत ज़्यादा खैर थी। मेरा अल्लाह जो था, वो ज़ाहिर बात, हम जो नहीं भी सोचते ना कहते हैं, वो सिर्फ उसी तो पता होता है, क्योंकि मुझे मेरा राज़िक अल्लाह है, मेरा दोस्त अल्लाह है, मेरा सब कुछ मेरा अल्लाह है। तो मैंने लोगों ने ना सिर्फ मुझे हर्ट किया, दुख दिए, लेकिन मैंने उसको इस तरह से लिया कि रेशम, इसमें तुम्हारे लिए ना खैर है हर लिहाज से। अच्छा, सब्र आ गया, हाँ, और हिम्मत बहुत आ गई। मुझे कोई दुख दे के या तकलीफ दे के गिराना भी चाहे तो यकीन करेंगे, मुझे ये बात अब कहनी पड़ रही है, कानों को हाथ लगा के कहती हूँ, मेरी जूती को भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने इतना सब कुछ झेल लिया है, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो आप ज़्यादा मजबूत अपने आप को महसूस करती हैं, या आप? हद से ज़्यादा। हद से ज़्यादा। किस चीज़ ने, ये जो भी कुछ हुआ, किस चीज़ ने आपको मजबूत किया, यानी कि स्ट्रेंथ कहाँ से ली आपने? उस सारी जो मुश्किलात थीं या दुख थे, तकालीफ थीं, उससे निकलती कैसे हैं आप? मैं आपको एक छोटी सी नज़्म बताती हूँ प्लीज़। कि कैसे ही चुपचाप मर जाते हैं कुछ लोग यहाँ, कैसे ही चुपचाप मर जाते हैं कुछ लोग यहाँ, जिस्म की ठंडी सी तारीख स्याह कब्र के अंदर, ना किसी सांस की आवाज़, ना सिसकी कोई, ना कोई आह, ना जुम्बिश, ना ही आहट कोई, कैसे चुपचाप ही मर जाते हैं कुछ लोग यहाँ, उनको दफनाने की जहमत भी उठाना नहीं पड़ती। वाह। कुछ लोग ज़िंदगी में ना आपको कोशिश करते हैं मारने की, और कुछ लोग मर भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उठते हैं, वो अल्लाह की मदद से अपने आप को हील करते हैं। मुझे एक रिश्ता याद नहीं पड़ता सिवाय मेरी नीस के। जब मैं उसको हक करती थी ना, और करती हूँ, तो मुझे ना, मैं किसी और, मुझे वो ना एक मेरी हीलिंग होती है, जब वो मैं उससे लिपटती हूँ। तो लोग ये कहते हैं ना कि आपकी अपनी औलाद नहीं, मेरी बहन की बेटी है वो, और मुझे वो मेरी बहन उसको कहती है कि अक्सर के मीमी आपसे मुझसे ज़्यादा प्यार करती है, और ये सच है, हकीकत है। कोई याद पड़ता है कि जो आपको लगता हो कि हाँ, अब आप मुड़ के देखें कि रेशम, मुझसे बहैसियत इंसान किसी रिश्ते में, किसी ताल्लुक़ में, किसी मोड़ में, किसी भी हवाले से मैंने किसी से ये ज़्यादती कर दी, और आपका ज़मीर आपको मलामत के कचोके लगाता रहता हो कि रेशम मैं नहीं करना चाहिए सी, क्यों कीता तो किसी तरह? मैंने 1-2 बार अपनी दोस्तों के साथ बात की, लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि यहाँ पर मैं गलत थी। तो मैंने कहा यार, ये मुझे पता नहीं था, इस तरह से बात की, वो गहराई तक मैं नहीं गई। तो मैंने बीच में ही ना, क्योंकि आप एक एक्ट्रेस भी हैं, आप एक घरेलू औरत भी हैं, बहुत सारी रिश्ते लेके चल रहे हैं, तो आप एक पॉइंट आता है जहाँ ब्लास्ट हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं समटाइम्स। तो लेकिन मेरे अंदर ये चीज़ शायद मेरे अल्लाह ने सबसे प्यारी रखी है कि हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना, अगर फील हुआ है कि दिल दुखा दिया है, तो चलो रेशम साहिबा
प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और अगर मुझे पाँव में पड़ के भी माफ़ी मांगना पड़ी तो मेरी कोई वो नहीं है, मेरी अना आगे नहीं आती और मुझे माफ़ी मांगना आती है और मुझे अगले बंदे को राज़ी करना आता है और माफ़ी मेरे अल्लाह को पसंद ही बहुत है। हाँ बेशक। ये फरमाइए कि हैप्पीएस्ट मोमेंट। मैं टर्की से जीवा की शूटिंग करके आई और जीवा की शूटिंग पैकअप हो गई, पूरी शूटिंग टर्की में हुई और आई थिंक 10-15 दिन के बाद मुझे सैयद साहब ने कहा कि आपने आके गाने देख लो। तो मेरी बाजी मेरे साथ बैठी थी, नीली बेगम मेरे साथ बैठी थी, जावेद शेख साहब बैठे हुए थे, गुलाम मोहिउद्दीन साहब, सुपरस्टार्स मेरे साथ बैठे हुए थे और उनमें मैं पहली बार मैंने स्क्रीन पे, हम हॉल में थे, डबिंग हॉल में, जहाँ पे आपके सीन्स के आप डबिंग करते हैं तो वहीं पे आपके गाने दिखाए जाते हैं। अच्छा लाइट ऑफ हुई ना एकदम से, तो मैंने ऐसे कहा अल्लाह मियाँ मेरी इज्जत रख लेना। ब्लैक आउट था टोटल और वो गाना ला 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 डडडम, छूले अगर तुझको हवा लगता है मुझको बुरा। तो वो एक सिल्वर स्क्रीन पे पहली अपनी झलक देखी तो मेरे लिए वो अनबिलीवेबल था। पहला गाना मेरा चला तो मैं ना अब ऐसे देख रही हूँ, मुझे नहीं पता कोई मुझे ऐसे भी देख रहा है, कोई ऐसे भी देख रहा है, सब लोग ना ऐसे। तो अब मैं ना अपने काम को ज़्यादा क्रिटिकली देखती हूँ, मुझे कोई बहुत ज़्यादा, मैं ख़ुद को हसीन नहीं लगती बहुत ज़्यादा, मुझे अपनी एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, मैं अपने काम में ना कीड़े बहुत निकालती। खैर पहली बार मैंने बड़ी स्क्रीन पर जब देखा मैं अच्छी लगी ख़ुद को। तो जब ये गाना चल गया फिर दूसरा चला जानू सुन ज़रा, और उसकी जो एक रिदम और इतना तो साउंड, खिला हुआ गाना था ना, ये रोमांटिक था, वो बहुत खिला हुआ था। यकीन करें वो। अच्छा जब गाने ना बीच में एक छोटा सा आई थिंक 2 मिनट का ब्रेक आया तो सब ने ना क्लैप की और मैं तो यूं थी, मैंने एक लम्हे में कहा अच्छा क्लैप हो रही है तो उन्होंने कहा कि भाई गुलाम मोहिउद्दीन साहब अल्लाह ज़िंदगी दे, कहते हैं वेल डन रेशम, आपको स्क्रीन ने कबूल किया है, आपको सिल्वर स्क्रीन ने ये सही कह रहे हैं और कितनी अच्छी दोनों की जोड़ी, बाप भी बाबर भी है तो ना? अच्छा वो एक बिल्कुल ताज़ा हवा का झोंका था ना वो सारा दौर ही जो था पाकिस्तान वो। में। अच्छा अभी ये भी नहीं पता कि फिल्म चलनी है कि नहीं, लेकिन बट वो जो गाने और म्यूजिक था ना, उसके बाद वो फिल्म जब सुपर हिट हो गई तो मुझे ये भी नहीं पता, खुदा की कसम कि मेरी फिल्म सुपर हिट हो गई है, क्योंकि उर्दू इंडस्ट्री रिवाइव हुई जीवा से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पंजाबी का दौर था, लेकिन वो जैसा भी दौर था वो एक खूबसूरत तरीन दौर था। चाहत थी, मोहब्बत थी, अपनायत थी, वफादारियाँ थी और यकीन करें कोई किसी से सड़ता नहीं था, कोई जेलसी नहीं थी। और अब जब काम नहीं रहा, यही तो मैं पूछना चाह रहा था, अपनी जिंदगी में मैच्योर हो गए, यही आऊंगा मैं, सब लोग। यही तो मैं कहना चाह रहा था कि अब किस बात की जेलसी, अब तो काम कम है। नहीं अब जेलसी इस बात की है कि हो ये चंगी क्यों लग रही है, इसने अच्छे कपड़े क्यों पहने हैं। बंदा पूछे तुझे भी पालो, अल्लाह आपको भी दे, हमसे ज़्यादा दे, आप हमसे ज़्यादा प्यारी लगे। मैं तो कहती नहीं हूँ कि मैं प्यारी हूँ, ये तो लोग आवाज़ आती गानों में, रेशम आप अच्छी लग रही हैं। और औरत का देखें वैसे भी एक फितरी हक है अच्छा लगना। जी जी हर एक कम मैं लेकिन इस दौर में सबसे जो बुरी चीज़ मुझे लगती है जो खाई जा रही है, जो खौफनाक तरीन है, वो है हसद। पहले दौर में ना ऐसा नहीं होता था कि किसी के पास बाइक है, भाई बाइक वाले को भी गाड़ी मेरे अल्लाह ने देनी है, ठीक है, अगर हमारी देखे तो वो भी हमारी भी आजमाइश है। असमें देखिए ना हसद रेशम साहबा बेसिकली अल्लाह के दिए हुए के ऊपर एक तरह से सवाल उठाना है ना, अपनी ही आग में जलना। जी जी जल है इसी तरह से। अब देखें मैं लोगों पनाह में मांगी गई है, आपो ताप वो एक वो हफड़ा कुड़ता तफरी रहता ना आदमी हर वक्त। हाँ ऐसा को हैगा, मैंने देखा है, मैंने देख कर ये बात करी हूँ। देखिए मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही, वो कहते ये देखो है वे क्रूजर थे, क्यों साढ़े च अल्लाह मियां ऐसा की है, साढ़े को क्यों नहीं गा। आप अल्लाह की चीज़ों पे एतराज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे मेमोरेबल मोमेंट आपकी जिंदगी का? मुझे जब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, उसने आप वो यादगार लम्हा? मुझे इसलिए बहुत यादगार लगा कि मेरी ज़िंदगी में ही इन्होंने मुझे एक्नॉलेज किया है, क्योंकि मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है। जी हमारे तो मुझे मेरे भाई को बहुत खुशी थी जब अनाउंस हुआ, तो मेरे भाई हयात थे, लेकिन जब मुझे मिला तो वो नहीं थे। ओह वेरी सैड। तो मैं उसको बड़ा चेरिश भी कर रही थी और साथ साथ मेरे भाई ने जब मुझे फ़ोन किया था ना, साइमा कहते मैं बड़ी खुशी है, हाय साइमा तेरे अवार्ड मिल रहे हैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस।
तो हम घर में पंजाबी बोलते हैं ना, हाँ। हमारे घर में कोई उर्दू में नहीं बोलता, तो Sad. Sad. Please. वो बहुत खुश था मेरे लिए ना। मैं बचपन में ना बाइक पे अपने भाई के साथ बहुत फिरती थी, घूमती थी। मेरी ज़्यादा उससे बहुत यादें हैं, भाई के साथ बहुत याद है। और मेरे छोटे बाल थे और वो लगता था दोनों भाई हैं ना। मेरी अम्मी मुझे लड़कों वाले कपड़े पहनाती थी, वो लड़कियों वाले शुरू में ना, जब मैं 6-7 साल की थी, वो लड़कियों वाले नहीं पहनाती कम, तो वो लड़कों वाले पहनाती थी, क्या भी मेरा पुत्र है। और मेरी अम्मी मुझे अनारकली एक दफ़ा लेकर गई थी, गरारा पहना के, और वो पिक्चर खिंचवाने के लिए ना, तो मुझे कहती मैनू लग रहा तू ना स्टार बनेगी। मेरी अम्मी को उर्दू नहीं आती थी बोलनी, आपने पंजाबी तो लहजा। वो लफ्ज़ मुझे याद है कि मेरी अम्मी को कैसे, ये मुंह से कैसे निकला। मैं तो फैसलाबाद में रहती थी, एक बच्ची जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है जाके, वो टाट पे मेरा एडमिशन हुआ था फैसलाबाद में। टाट, वो बोरी का टाट नहीं होता, जी, बोरी जी, जी, बिछा मैं के जानता हूं, जी। उस पे हम पढ़ते थे हाँ ना। हाँ, टाट वाले स्कूल बहुत हमारे टाट वाले स्कूल popular में थे मैं और आई थे थिंक बहुत। 2 साल 3 साल पढ़ी, फिर अम्मी की डेथ हो गई, हम लाहौर शिफ्ट हो गए। और पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर लोग पैदा किए जी उन टाट स्कूलों में। जो लोग अपनी ज़िंदगी में चीज़ें छुपाते हैं ना, उनको मरते दम तक छुपानी पड़ती हैं। और मैंने हमेशा बहुत, मैं तो नहीं समझती कि मैं उतनी कामयाब हूँ। मैंने दुनिया में बहुत सारे जो बहुत सक्सेसफुल एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो हमेशा अपनी हकीकत लोगों के सामने रखते हैं, वो बयान करते हैं। ये तो फख्र है ना आपका ये कि फख्र देखिए है। मैं इतना ज़्यादा सफ़र करके, इतनी मुझ में ताकत थी मेरे काम में, मेरी मेहनत में, और अल्लाह की इतनी रहमत थी कि मैं यहाँ से भी यहाँ तक आ मेरे गया। एक दोस्त ने, मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे कहा, हाँ तुमने फिर ये बैग पकड़ लिया। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स ये इतना एक्सपेंसिव है, जो मैंने काफ़ी साल पहले ख़रीदा था, तो मैं क्यों ना पकड़ूं। लोग बहुत दफ़ा तुम्हारा नोट कर चुके हैं, देख चुके हैं। मैंने कहा सो फिर क्या हुआ बात। और आज मुझे मेरी दोस्त यूके में रहती है, उसने कहा कि अंबर ने, कि अब लोग जो पुराने बैग्स फैशन में, मैं कहा वो कैसे, कहती जो ओल्ड मनी है ना वो ज़्यादा फैशन में है, इसलिए कि लोग कहते हैं ख़ानदानी यानी पुराना बैग पड़े हैं, और अब जो बैग जो नए खरीदे हुए वो कहते को नवा नवा पैसा आया। लोग, मैं लोगों की सोच देखती हूँ तो नहीं, कई दफ़ा लोग नहीं समझ में आते कि मतलब मैं कोई शेख मोहम्मद की बेटी तो नहीं हूँ। आई एम अ सेल्फ मेड वुमन। सारी ज़िंदगी जिसने स्ट्रगल की, जिसने 400 रुपये से करियर शुरू किया और कहाँ से कहाँ वो पहुँची, उसको पता ही नहीं था कि वो यहाँ तक भी आ जाएगी। उसको लोग जानेंगे, पहचानेंगे दुनिया में। मैं यूरोप गई, मुझे इतने लोगों ने प्यार दिया, लोग बाहर दूर दराज बैठे आपके लिए दुआ करते हैं, आपकी रील देख के, आपकी वीडियोस देख के आपको इतना अप्रिशिएट करते हैं। लोगों की माँओं ने इधर चूमे, कोई इधर चूमे, कोई हाथ चूमे, और मैं शर्मिंदा कि या अल्लाह मुझे तूने ऐसा क्या है जो मुझे लोग चूम रहे हैं। तो मैं तो सजदों में भी जाकर उसका शुक्र अदा करूं तो कर ही नहीं पाऊंगी। नहीं, अल्लाह ताला आपको बहुत मज़ीद कामयाबियाँ, सुकून और हर तरह का। मुझे ना सबसे ज़्यादा मुझे कमज़ोर वो बंदा लगता है जो कहीं पब्लिक के सामने रो पड़े। मुझे रोना अच्छा नहीं लगता। मेरे माजी में 20 साल माजी में, आप मेरे 25 साल में देख लें कोई इंटरव्यू जिसमें मैं कभी, मुझे रोना, मुझे आंसू नहीं कैमरे के सामने अच्छे लगते। मुझे अजीब सा लग रहा है कि मैं किस तरह से, क्योंकि इन पे ना इख्तियार नहीं होता आपका आंसुओं पे। और दुनिया का कोई भी प्राइम मिनिस्टर भी होगा, प्रेसिडेंट भी होगा, एक पॉइंट पे आके आप बेबस हो जाते हैं जब आप किसी प्यारे का जिक्र करते हैं, जो चेहरे आप रोज़ देखते हैं। और फिर जैसे आप बता रही हैं कि वो इतना खुश थे ना, यानी कि एक आदमी को इतनी खुशी हो आपकी कामयाबी की। मेरा भाई मेरे काम को बड़ा क्रिटिकली देखता था। फहमत तू ये चंगा काम नहीं किया, तो ये मैं कहा अच्छा चलो मैं बेहतर करने की कोशिश। क्या उम्र थी आपके भाई की? आपसे छोटे थे कि बड़े थे? नहीं नहीं, भाई बड़े थे। बड़े, मगर उम्र क्या थी?
49. ओह, तो उम्र He was very young when he got married. 16 साल का था, 15 साल का, जब अम्मी की डेथ के बाद उसकी शादी की गई। किसी बीमारी में मुब्तला हो गए थे नहीं, या कोई? वो हार्ट पेशेंट थे मेरे। जैसे अब्बू की डेथ हुई वैसे ही मेरे भाई की हुई। अम्मी ने बताया था कि अब्बू घर से बाहर गए और उनको पेन हुई थी, और वो अम्मी ने 7 अप दी और अब्बू की डेथ हो गई। ये अपनी पैसों की रिकवरी जो मंथली होती है वो करने के लिए, तो रास्ते में 1-2 लोगों ने सलाम भी किया, तो उसने ना ऐसे सर झुकाया, तो बेटी ने कहा, छोटी ने कहा आप, तो उसने सोफे पे बैठ, लाइट गई हुई थी, बच्चे भी थे? मेरे भाई के बच्चों के बच्चे हैं। मैंने आपको बताया वो 16 व्हेन ही गॉट मैरिड, वेरी यंग। तो बेटी को उसने कहा कि मुझे पानी का एक गिलास दो। उसने कहा कि अब्बू ने ना आई थिंक कलमा पढ़ा है। तबीयत खराब हो रही होगी। हाँ, तो उसने पानी पिया और कुछ पढ़ा है। वो आप अल्लाह के पास जाने से पहले वो खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनकी ज़बान पर जैसे हर मुसलमान जो है कलमा पढ़ना चाहता है। तैयबा होगा, जो पहला कलमा जो है। तो याद क्या है उनसे मुलाकात की? शबरात की रात थी, मेरे भाई ने टोपी पहनी हुई अपनी पिक्चर भेजी मुझे, जिसमें उसकी आंखों में आंसू थे, और मैंने कॉल की। मैंने कहा तुम, कहना मैं क्या, मैं फ़ोटो पे जहाँ जो मैं इबादत बड़ी की थी, तेरे से दुआ की थी। तो मैंने कहा तुम रो क्यों रहे हो? कहता पता नहीं, ये पता झड़ने की रात है या क्या है। तो मैंने कहा अगले साल, मैं कहा अच्छा तू बहुत इबादत कर ली है, तो बड़े अच्छाइयाँ इकट्ठियाँ कर ली ने, तो मैं उसको तंग कर रही थी। वो उस वक्त पहली दफ़ा ज़िंदगी मेरे सामने फ़ोन पे रोया। और एक उसने मुझे जाने से पहले गाना भेजा था, व्हाट्सएप पे गाना एक सेंड किया था। शेयर कर सकती हैं आप? क्या था वो मैं जब सुनती हूँ तो फिर मैं बहुत रोती हूँ। वो मैं बचपन में भी सुनती थी, लेकिन मेरे भाई ने पता नहीं वो भेजा मुझे। मेरियां गल्लां याद करेंगी, ओहो, रो रो के फरियाद करेंगी। रोज भाई साहब वाला वो जो है ना, प्यार नहीं आना किसी ने करना, ना आना किसी ने मरना, उठ उठ रात नू तू डरना, फिर मैं तेनू याद आवांगा। मेरियां गल्लां याद करेंगी, जिंदड़ी नू बर्बाद करेंगी, रो रो के फरियाद करेंगी। तो वो उसके जाने के काफ़ी महीने बाद मैंने वो सुना व्हाट्सएप में, जो चीज़ें मुझे सेंड की हुई थी भाई फिर ने। आपने कनेक्ट किया होगा कि इसकी क्या? मैं उसके साथ बहुत कनेक्ट करती थी, मेरी शक्ल बहुत मिलती थी मेरे भाई से, बट वो कभी उसने अपने हल्का अहबाब में नहीं कहा मैं रेशम दा भरावा, मैं रेशम का भाई नहीं। वो बहुत ज़्यादा सेल्फ मेड था। मरने के कुछ अरसे बाद लोगों को पता चला कि रेशम का भाई था। वो कहता है कि मैं, मेरी पहचान, मेरी किसी वजह से, मैं, मेरी ठीक है तो मेरी बहन हो, लेकिन मैं लोगों में ये नहीं कहना चाहता। वो बहुत सेल्फ मेड था, जिससे मैं हूँ। अपनी ज़िंदगी खुद बनाई उसने। हाँ, उसने खुद बनाई, और उसने कभी 1 रुपया अपनी बहन से नहीं मांगा, मेरे भाई ने। अल्लाह ताला उन्हें गरीब का रहमत फरमाए, आपको सब्र जमील अता फरमाए। ये फरमाइए रेशम साहबा, कौन सी ऐसी चीज़ है, ऐसा वाक़या, ऐसा इंसिडेंट, ऐसा मोड़ ज़िंदगी का, ऐसा रिश्ता, ऐसी चीज़ जो आप डिलीट करना चाहेंगी कि मेरे बस में हो तो ये डिलीट कर दूं यार, ये ना हो? बचपना। बाप ही नहीं देखा और माँ चली गई, हमें एक शहर से दूसरे शहर आना पड़ा, और बाजी के हस्बैंड थे जो सपोर्ट करते थे, और वो एकदम से उन्होंने कहा कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, ये बच्चे क्यों हैं? तो वो बड़ा ही मुश्किल था। जब मैंने डिसीजन, स्कूल में मैंने अपना गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मॉडल टाउन में परफॉर्म किया था। ये लाहौर वाला? जी, मैं 8th में एडमिशन लिया था, तो प्राइवेटली पढ़ रही थी पहले। तो जब मैंने टीवी पे काम किया तो मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी, तो मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मॉडल टाउन में जाके एडमिशन ले लिया। 2 साल मैं वहाँ पढ़ी, मैट्रिक मैंने वहाँ से किया। वहाँ वो मैंने फेयरवेल की जो थी वो शो जो परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, तो वो उसमें मैंने परफॉर्म किया। मुझे टेलीविज़न पे वो किसी ने कहा कि आप आ जाओ बेटा। मैंने अपने भाई के साथ बाइक पर जाके ऑडिशन दिया था, मेरी बाजी को भी नहीं पता था। खिलौने बच्चे देखते हैं, हमने तो देखे नहीं, मैंने तो पता नहीं खिलौने क्या होते हैं। मैंने खिलौने तब लिए जब मैंने भाई के बच्चों के लिए लिए, बहनों के बच्चों के लिए, तब मुझे पता चले कि खिलौने क्या होते हैं। उससे पहले मैंने कभी खिलौने पकड़े भी नहीं थे।
स्कूल में पेरेंट्स आते हैं लेने, तो मेरे तो पेरेंट्स थे ही नहीं, ख़ास तौर पे बच्चियों के बाप आते थे ना, उनके फादर आते थे लेने, तो मुझे वो कमी महसूस होती थी, लेकिन मैं कह नहीं पाती थी किसी से फैमिली में। बच्चों को बातों को समझ भी नहीं आता। नहीं, मुझे समझ ही नहीं आती थी, बट पता नहीं वो जो महरूमियाँ थी, फिर वो इस शोबिज़ में एक नाम बनना और एक लोगों के दिलों में प्यार और इज़्ज़त का होना आपके लिए, शायद अल्लाह ताला ने शायद इसी तरह आपको कंपनसेशन मिलती है। रेशम, जब आप इतना सक्सेसफुल हो गई, नाम हो गया, पैसा हो गया, कामयाबी हो गई, कभी उन गलियों में, उस स्टार्ट स्कूल में, उस छोटी सी रेशम को जिसका बचपन बहुत खुशगवार नहीं था, कभी देखने गई उन गलियों में, उन जगहों पे? 20 साल पहले गई होंगी, लेकिन उसके बाद नहीं जा सकी। मुझे लगता था कि मैं वो देखूंगी तो मैं सामना ही नहीं कर पाऊंगी। मैं इतनी बहादुर नहीं जितनी आप समझ रहे हैं मुझे, कि मैं वो सब कुछ जहाँ से मैं गुजर के आई हूँ, और वो मैं बहुत बार देखा, लेकिन एक पॉइंट पे आके हिम्मत ही नहीं रही। लेकिन मुझे जब भी वहाँ से कोई कॉल करता था, वो सामने वाली खाला शमीम, जिनकी मैं रोटी चुरा के, वो जो एक सिलवट्टे पे मिर्चें, लहसुन की और वो सारी चटनी बनती थी, वो चटनी डाल के और अचार डाल के भागती थी, तो वो आगे से एक आवाज़ आती थी, ठहर जा, तेरे 10 नहीं है ज़रा। तो वो मुझे कभी कोई काम कहा हो तो वो मैंने एक एक काम उनका किया, वो अल्लाह ने करवाया, मैंने क्या किया। उनके बेटे को हार्ट अटैक आया था, तो उसका बाईपास होना था, और मेरे सामने जो जितने भी हमसाए थे, साइमा तू तो स्टार बन गई, साढ़े काम ही कर दे। मैं कहती थी हुक्म। आपने कहा ना पैसा कमाया, लेकिन मैंने तकसीम भी किया बहुत ज़्यादा। आज से नहीं, जब से कमा रही हूँ तब से मैंने वो पैसा रखा नहीं। मैं आधे से ज़्यादा तकसीम कर चुकी हूँ, बांट चुकी हूँ। मुझे सिर्फ बांटना आता है, मुझे तकसीम करना आता है, मुझे पैसा जोड़ना और रखना ही नहीं आता। एक सवाल अगर आपसे पूछूं कि अब उम्र के इस हिस्से में अगर आपके सामने एक पैकेज रखा जाए, चॉइस रखी जाए, लेकिन अगर आपके पास चॉइस रखी जाए कि एक भरपूर बचपने वाली ज़िंदगी और फिर आगे पता नहीं क्या होगा, एक भरपूर बचपना जो बच्ची का एक बचपना होता है, जिसमें वो गुड़ियों से खेले, जिसमें खुश रहे, जिसमें पैसा नहीं होता, वो खुशियाँ और मासूमियत और खिलौने होते, और दूसरी तरफ हो कि भाई या इसका इंतखाब कर लो या यही कामयाब, स्टार, ग्लैमरस, पैसे वाली रेशम हो, कौन सा पैकेज उठाएंगे आप अपने लिए? दोबारा यही रेशम वाला, कामयाब रेशम वाला, या जिसमें बचपन अच्छा मिल जाए? मैं उसी बचपने में जाना चाहूँगी। मुझे इसमें कोई शक नहीं, जो कुछ मिला मुझे ज़िंदगी में, जो आज मैं हूँ, ये दुखों, तकलीफ़ों और गमों के बगैर हो मुमकिन ही नहीं था। तो वो बचपन जिसके लेने के बाद भले ये ग्लैमर ना भी हो, तब भी आप उसमें जाना चाहेंगे? मैं ना आज तक, बचपन से लेके आज तक एक गज़ल सुनती हूँ, और फिर मैं अपने बचपने में चली जाती हूँ, क्योंकि वो गली के अंदर जब पानी खड़ा हो जाता था ना, तो वो जग्गी साहब वाली, मैंने किया भी हुआ है। मैं वो कश्ती बना के हम उसमें ना फेंक देते थे गली में, ना बच्चे ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। वाह, जवाब आपका आ गया है। इसका मतलब है किस चीज़ से डर लगता है? डर लगता है मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट से डर लगता है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट से अब डर लगता है। मेरी ना नीज़ जब उसके एग्ज़ाम आते हैं ना, वो बेचारी पे इतना बर्डन होता है। वो उसकी फैमिली भी पढ़ा रही होती है दादकों में, और उसके ट्यूशन भी पढ़ रही होती है। मैं उसके रूम में जाऊँगी, मैं कहूँ दुआ, गिव मी अ हग। नो मिमी, नो, दूर 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 दूर, मैं पढ़ रही हूँ, मैं भी हग नहीं कर सकती। अच्छा, वो जब तक मुझसे लिपटती नहीं है ना, मुझे चैन ही नहीं आता। कभी आपने इसका जायजा लिया कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट से क्यों डर लगता? खो जाने का डर होता है, किसी के दूर चले जाने का डर होता है। डर तो होता है, ना अटैचमेंट होगी ना कोई खोएगा। लेकिन मेरी रूह ऐसी है, मैं अंदर से ऐसी हूँ कि ज़िंदगी में बेवफाई नहीं कभी की, और
लेकिन हाँ, अब रवादारियाँ निभाते निभाते थक गई हूँ वो चीज़ें। लेकिन मैं जो कुछ भी करूँगी रूह से करूँगी। कोई ऐसा लम्हा कभी आया रेशम, आपको लगा होगा यार सब कुछ खत्म हो गया, एक मायूसी की इंतहा कभी ज़िंदगी में देखा, सब कुछ डार्क हो गया? इतना डार्क कि मुझे लगता था कि सांस नहीं आएगा और मैं मर जाऊँगी, सांस ख़त्म। और ये कौन सा दौर था? ये लास्ट मेरे 5 इयर्स, मेरे कुछ करीबी कुछ फैमिली टर्म्स और कोई मेरा मुँह बोला भाई बाप, वो बैक टू बैक मेरे भाई के बाद 3-4 डेथ्स हुई हैं। टोनी भाई, टोनी नवेद, मेरा उनसे बहुत प्यार था क्योंकि मेरे भाई का, सभी जानते मेरे थे भाई का और उनका, टोनी नवेद का ऑपरेशन बाईपास आगे पीछे हुआ। और टोनी एक ऐसे इंसान है मेरी इंडस्ट्री से पहले कि मुझे उनसे इतना प्यार, दौर में लिखा करता था ना टोनी उस जमाने। अच्छा, उनकी डेथ से एक दिन पहले मेरी उनसे बात हुई तो मुझे कहते रेशम मैंने तुम्हारा ये कासमी कहानी का एक क्लिप भेजा, रेशम तुम कितनी छोटी थी। मैंने कहा जाहिर है टोनी अब काम करके बड़े हुए, फिर अब मैच्योर हो चुके हैं तो हम कह के लगा रहे हैं। तो मैं अपने एक दोस्त के वालिद के कुलों पर बैठी हुई हूँ और मुझे कॉल आती हुई, मेरे मुँह बोले ही भाई नेबर कहते रेशम टोनी पास्ड अवे। और मैंने ना पैनिक में मैं उठी हूँ और मैंने कहा इनके वो कुल हैं, तो मैं भागी हूँ किचन की तरफ। तो मेरी ऐसे घुटन सी महसूस हुई। मैंने कहा इनकी फिलिपिनो एक मेड, मैंने कहा गिव मी वाटर, से पानी दिया तो मैं ना, बहन मेरी देख रही कि ये कर क्या रही है। तो मुझे उसने ना वीडियो कॉल पे लिया, तो वो एम्बुलेंस में थे। मेरा टोनी भाई के साथ बहुत प्यार था, टोनी भाई के साथ। अल्लाह ताला टोनी को की रहमत फरमाए। क्योंकि एक दिन पहले जब उनसे बात हुई है ना, तो वो कुछ एक चीज़ें ना, कुछ जख्म लोग कहते भर जाते हैं, मैं कहती हूँ नहीं भरते, कुछ जख्म नहीं भरते। ये फरमाइए, जो लोग भी इस दुनिया से जा चुके हैं, उनसे आपका रिश्ता था किसी भी हवाले से या नहीं था, और करीबी थे या नहीं थे, जो भी इस दुनिया से जा चुके हैं, पाकिस्तान में बसते हैं, दुनिया में कहीं बसते हैं, किसी भी शोबे से उनका ताल्लुक़ है, सबसे पहले किसको मिलना चाहेंगी रेशम? मैं मिलना चाहूँगी अपने भाई को। अपने भाई को, कि कुछ बातें जो अधूरी रह गई थी, जो मैं कर नहीं पाई, एक दो छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी थी, तो मैं वो क्लियर आउट करना चाहूँगी। उसका आपको रंज रहता है वो जो? हाँ, वो कुछ एक दो छोटी कुछ बातें थी जो कहना चाह रहा था और मैंने एक दिन सुनी नहीं। वो मेरी नज़्म थी, उसका एक टुकड़ा था रेशम, ज़रा सा तो ठहरे दिल अभी कुछ काम बाकी हैं, अभी आंगन में मुझको मोती है कि कुछ नए पौधे लगाने। वाह 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 वाह। मुझे ये बताइएगा कि रेशम के नज़दीक ज़िंदगी क्या है? आप क्या समझती हैं कि ज़िंदगी ये चीज़ है? एक बहुत बड़ी सरदर्द, बहुत बड़ी सरदर्द है। सुने नहीं, यही लगाएंगे, ये बेहतरीन बात है। जिंदगी बहुत हसीन है, हाँ। बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसको बदसूरत करने के लिए बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में कूद पड़ते हैं कि ये खुश है तो क्यों है, तो इसको गमगीन कैसे बनाया जाए, इसकी खुशियों को ख़राब कैसे किया जाए। कुछ सुना दीजिए आखिर में, उसी पर प्रोग्राम का इख्तिताम। वही मुझे बड़ा पसंद है कि ख्वाब है, इस ख्वाब को खोना भी नहीं है, ताबीर के धागे में पिरोना भी नहीं है, लिपटा हुआ है दिल से किसी राज की सूरत, वाह। एक शख्स कि जिसको मेरा होना भी नहीं है, जिस शख्स की खातिर तेरा ये हाल है खबर, जिस शख्स की खातिर तेरा ये हाल है खबर, उसने तेरे मर जाने पे रोना भी नहीं है, वाबस्ता है मुझसे कि तू है भी कि नहीं है, वाह। वाबस्ता है मुझसे कि तू है भी कि नहीं है, जब मैं नहीं तुझ में तेरा होना भी नहीं है। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया रेशम साहबा, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाई, और जो आपकी स्ट्रगल है, जो जर्नी है और जो स्ट्रेंथ है। वैसे शुक्रिया मुझे आपका करना चाहिए कि शायद ये बातें जो आज मैंने आपसे कही हैं, शेयर की हैं, अगर ये अंदर रह जाती तो शायद कहीं तो आके फिर वो एक चीज़ ब्लास्ट होती है ना, फट जाती है। बातें कह देना ही अच्छी हैं, शेयर करना ही अच्छी बात है, कह देनी चाहिए, वो जैसी भी हैं बातें वो करनी चाहिए, क्योंकि बातें अंदर नहीं रहनी चाहिए। और यकीनन जिस तरह से आपने शेयर की अपनी जर्नी, स्ट्रगल, स्ट्रेंथ,
और उससे लड़ना और फिर दोबारा जो डूबना उभरना, इसी का उससे नाम जिंदगी है, उस उससे लोग जिंदगी से यकीनन लड़ना। बहुत सीखेंगे भी ना, बहुत सीखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू Thank सो you, sir. मच। Thank you. और वो बीच में पता नहीं क्या आप जिक्र कर रही थी तो मुझे कुछ शेर याद आ रहे थे, मैंने कहा उसी पर Please, प्रोग्राम please, पे चलिए। सुना दीजिए। मुझे याद आ गया तुम्हें, मेरे मुंह में जुबान है ही नहीं, वाह वाह मेरे मुंह में जुबान है है ही नहीं, जाओ कोई बयान है ही नहीं। वाह वाह मेरे मुंह में जुबान है ही नहीं, जाओ कोई बयान है ही नहीं। दोस्ता तीर उधर से आएगा, वाह दोस्ता तीर उधर से आएगा, जिस तरफ तेरा ध्यान है ही नहीं। वाह भाई वाह। दोस्ता तीर उधर से आएगा, जिस तरफ तेरा ध्यान है ही नहीं। रूह से रूह का मिलाप है ये, वाह। रूह से रूह का मिलाप मिलाप है ये, जिस्म तो दरमियान है ही नहीं। वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।